आज यूके लाइफ में आपके साथ मैं मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हम अपना यहाँ पे यूके में फैमिली टाइम कैसे गुजारते हैं। और मैं शेयर करूँगी कि आज मैंने खाने में क्या बनाया। पेरी पेरी चिकन मैंने बनाया और उसकी सारी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिर शाम के टाइम आएगी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलीवरी जिसका मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी। बूट से मेरी कुछ चीज़ें आनी थी, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें व्लॉग शुरू करते हैं। मेरा कोलेजन पाउडर जो कि मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। सो आज काफ़ी ठंडा है बाहर वेदर। मैं जब सुबह उठी तो ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के कमरे में ना एसी लगा हो। सो इट वाज सो कोल्ड। ऊपर से उन्होंने पंखा भी लगाया हुआ था and it's like quite cold outside. Cold भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ it's quite like हवा बहुत ठंडी चल रही है ना। एकदम से जब हवा ठंडी चलना शुरू होती है तो फिर सर्दी भी हो जाती है, लाइक ठंडा ठंडा हो जाता है। सो या इट्स गुड, वी आर एंजॉयिंग। तो मेरे हस्बैंड को छुट्टियां थी, बट क्या हुआ कि आज उनको उनके जॉब पे उनको बुला लिया गया बिकॉज डोंट नो कोई बीमार था। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, आप आ जाए। सो मेरे हस्बैंड ने कहा आज कोई काम नहीं है तो मैं चला जाता। मैंने कहा चले ठीक है। सो ही जस्ट लेफ्ट राइट नाउ। मैं अपने बच्चों को जल्दी से अब उठा के नाश्ता वगैरह करा के I'm gonna drop them to school now because what's the time right now? It's 8:26, so we're gonna be quite late. So yeah, I'm just gonna make them get dressed and drop them to school. But kids like nowadays actually it's their last week of the school, और आजकल उनका बिल्कुल भी मूड नहीं होता to go to school because they're like I know it happens when it's the last days, you feel like so lazy and everything. So that's how they are. And ये पिछले दिनों weekend था and they were like so good in their sleeps, like nap भी लेते थे सुबह भी, they used to like sleep good. So बस अब ये वीक रह गया है स्कूल रन का and that's it, फिर ऑफ। Okay, so I don't know if I told you guys about this. This is like that water I make of rosemary and it's amazing. So ये water जो है ना मैं अपने बालों पे लगाती हूँ, अपनी like scalp के अंदर। So इससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरे बाल इतने ज़्यादा like silky, soft and yeah, with the time it's growing also. मेरे बाल पहले ही बहुत लंबे और लेकिन इसके लगाने से और ज़्यादा लंबे हो रहे हैं and it's growing so fast. So this is like an amazing thing what I have in my fridge. I always make it and put it. इसमें जो है मैं रोज़मेरी की जो होती है ना पत्तियाँ होती हैं वो डालती हूँ। ड्राई मिल जाती हैं या अगर आपको फ्रेश मिल जाती है then well and good. और इसमें मैं डालती हूँ प्याज की जो छिलका होता है ना, वो लौंग डालती हूँ, थोड़ी सी अदरक डालती हूँ, इस पर मेथी दाना कलवंजी थोड़ी थोड़ी वो डालती हूँ। तो इसको फिर हम उबाला दिला देते हैं, अच्छी तरह पका लेते हैं। तो फिर इसको जो है ना आप स्टोर कर ले किसी बॉटल में एंड पुट इट एवरी डे, स्पेशली द डेज जब आपने ऑयल नहीं लगाना बालों को या शैम्पू नहीं करना। सो दिस इज़ बेस्ट। आप बस अपने बालों पे स्काल्प पे इसको मसाज करें, लीव इट फॉर लाइक हाफ एन आवर और मे बी एन आवर, and then just wash your hairs. You don't have to wash it with the shampoo, you just wash your hairs with the fresh water and that's it. You're good to go and your hairs will feel so soft, so good. So this is what I'm gonna do right now, and then I'm just gonna quickly make some breakfast for my children. Nowadays I don't know, kids don't want to eat anything. It's just they don't feel like eating anything nowadays when they wake up in the morning. जब से मौसम change हुआ है ना, they just don't want to eat anything. So yeah, I'm just gonna do this and quickly do the rest of the stuff. ओके सो गाइस, आज बहुत ही मेरे साथ सीन ऑन हुआ है। मेरे हस्बैंड की आज अचानक शिफ्ट आ गई, वो चले गए। फिर उसके बाद बच्चों को उठाया, वो उन्होंने कहा हमने स्कूल नहीं जाया। मेरे छोटे बेटे के दांत में दर्द थी तो एक दो दिन से उसको प्रॉब्लम हो। सो until then I made them breakfast and then they did the breakfast and I told them to memorize their sabak and this is what they were doing. कुरान का सबक याद करते करते कहता मामा कुरान जब पढ़ता हूँ ना नींद आ जाती है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड। Child number 1
And child number 2, he just put the Quran on his head and he went to sleep. Like, you know, मैं उनको कह रही हूँ कि थोड़ा सा सबक याद कर लो, और उनको जो है ना दोनों को नींदें आ गई, they went to sleep. अच्छा जी, अब मैं कर रही हूँ अपना किचन साफ़, थोड़े से बर्तन थे, उसके बाद मैं आज वॉशरूम मैंने अच्छी तरह से आज वॉश करना, बिकॉज मेरा वॉशरूम ना काफ़ी दिनों से बहुत ही गंदा हुआ है एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. आज तो मैं बाथरूम की अच्छी तरह सफाई करूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँ धोऊँगी, और लेट्स सी फिर मेरे पास कितना टाइम बचता है, क्योंकि आज मौसम भी बहुत बहुत मज़े का बाहर, आप देख सकते हैं, इट्स अमेजिंग. सो मुझे अभी ना थोड़ा सा लाइक नोज़ी आ रही थी, थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने ना स्वेटर पहन ली है. सो यू नो आज का मौसम ये देखिए, मैंने स्वेटर पहना हुआ है, सीरियसली स्वेटर पहना हुआ है. अच्छा खैर, अब मौसम जो है नॉर्मल हो जाएगा 12 बजे तक, यानी अच्छा मौसम हो जाएगा. सो अब मैं पता क्या कर रही हूँ कि अब मैं चाह रही हूँ कि बस ये मेरा काम हो जाए, फिर उसके बाद मैं जो है ना जल्दी से अपना जो है ना नहा धो के, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो गए हैं. मुझे यही था कि यार काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग. ये चिकन निकाला हुआ है, इसको ज़रा ये मेल्ट हो जाए, एंड देन आई एम गोना मैरिनेट दिस चिकन, एंड मैं सोच रही हूँ इसके साथ चावल बना लूँगी, पेरी पेरी चिकन बना लूँगी साथ में चावल. या आज मैं सोच रही हूँ कि लेट्स सी अगर मैं मंदी बनाती हूँ या मंदी बनाऊँगी, या फिर मैं बनाऊँगी यू नो दैट अरबिक स्टाइल के वो जो चावल होते हैं ना. एक दफ़ा मैंने पहले मैं बनाती करती थी, आई स्टॉप्ड बिकॉज इन लोगों को ना फिर पेरी पेरी चिकन ही बहुत पसंद आया था, और पेरी पेरी चिकन सॉस में बने हुए लाइक सिंपल राइस, दे लाइक दोज. सो लेट्स सी, और वो हैं भी बहुत ईजी, क्विक बन जाते हैं. ओके सो चलें बस इसको करते हैं वाइंड अप, और मैं जा रही हूँ वॉशरूम, ताकि मैं जल्दी से वॉशरूम से जो है वॉशरूम को आज अच्छी तरह से मैंने धोना आज पाकिस्तानी स्टाइल में. ओके सो मैं अभी फ़ारिग हुई हूँ, मतलब सारी सफाइयाँ करके. आज मैंने डीप क्लीनिंग की है उसकी ना, वॉशरूम की, बहुत गंदा हुआ था. सो ये होता है ना कि कुछ दिन आप स्प्रे से कर लेते हैं, स्प्रे मारें और कपड़ा मार दें तो साफ़ हो जाता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आपको पूरी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है. सो आज मैंने डीप क्लीनिंग की वॉशरूम की, सारी मैंने सफाइयाँ की, और कुछ कपड़े थे वो वॉश करके मैंने बाहर डाले. सो अब मैं नहा धो के अब मैं फ़ारिग हुई. सो नाउ आई एम गोना मेक चिकन. मैं सोच रही हूँ ये जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बिकॉज बच्चे घर पे हैं. ओके सो बच्चे घर पे हैं एंड दे आर लिटरली वेरी हंग्री राइट नाउ. सो मैं चाह रही हूँ बस क्विक कुछ करूँ. मैं चाह रही हूँ कि मैं चिकन इसको मैरिनेट करके ओवन में डालूँ, साथ में मैंने नमाज़ पढ़नी है, फिर साथ में मैं जो है ना उसके बना लूँगी वेजीज़ बना लेती हूँ पोटैटोज़ के, और उसके साथ मैं चाह रही हूँ कि कोई पॉकेट वाले वो जो होते हैं ना नान टाइप, खुबस टाइप लाइक सॉफ्ट से वो बनाऊँगी इंशाल्लाह. ओके सो लेट्स जस्ट डू दिस फर्स्ट, ताकि मैं इसको ओवन में डंप इन करूँ और फिर मैं अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करती हूँ. ओके सो लेट्स स्टार्ट. इसमें मैं डालूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल. ओके सो आज मेरे पास जो यहाँ पर मसाले हैं उससे ही मैं आज ये चिकन बनाऊँगी. ओके सो चिकन को मैंने वॉश करके मैंने कट्स लगा दिए, और अब मैं अपना मसाला बनाऊँगी. इसमें मैंने डाला 3 खाने के चम्मच ऑयल, और अब हम डालेंगे इसमें 1 चाय की चम्मच काली मिर्च. ओके और 1 चम्मच डालेंगे हम सराचा सॉस. ओके बिकॉज ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, सो मैं नहीं चाहती कि ये ज़्यादा स्पाइसी हो. ओके सो 1 खाने का चम्मच सराचा सॉस, 2 खाने के चम्मच हम डालेंगे लेमन एंड हर्ब सॉस, और तकरीबन ये फिनिश हो चुकी है, तो इसको हम सारी डाल देते हैं. आई थिंक एक्सपायर्ड भी होने वाली है. ओके और चिकन टिक्का मसाला डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच. तो एड दैट लाइक यू नो वेरी नाइस फ्लेवर, और इसकी खुशबू भी बहुत मज़े की होती है. ओके ये 2 खाने के चम्मच, और ये तंदूरी मसाला है, इसको हम डालेंगे 1 और आधा चाय का चम्मच. तो तकरीबन बना के जितना ये है मैं इतना डाल देती हूँ सारा. ओके हमारे पास मिक्स्ड हर्ब है, वो हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच. और
इसमें हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। And it smells so good. अल्हम्दुलिल्लाह। सो जब मैं कभी लेट हो रही होती ना तो फिर बस मुझे होता है कि जल्दी जल्दी बस इसको लगा के ओवन लगा दूँ, ताकि जो है ना जल्दी से कुछ क्विक बन जाए। बच्चों को वैसे मैंने भी फ्रूट दिया था कि चलो वो खा लें। सो बस ये हो गया। इसमें भी कुछ थोड़ा सा है जूस, इसको भी निकाल देते हैं। ओके, सो दिस इज डन। ओ या, सॉल्ट 1 और आधा चाय का चम्मच। That's it. We're gonna mix it and together. अच्छा, तो अब मैंने इसको कट्स लगा लिए थे, बस इसको अब हम इस पर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मालिश करेंगे। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर आप जो है ना ये कर लें। वैसे मुझे ये हो रहा है कि मैं सुबह जब उठी थी, लेकिन ये ना डीप फ्रोज था चिकन, तो फुली लाइक सॉफ्ट नहीं हुआ था। सो आई मीन सॉरी, फ्रीज था चिकन, डीप फ्रोज था चिकन। सो या, सो दैट्स व्हाई आई कुडंट डू इट। सो अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप इसको करके ना तकरीबन लाइक 2-3 घंटे के लिए रख दें, और अगर ज़्यादा टाइम ना हो तो फिर 30 मिनट्स के लिए रख दें। सो इट्स फाइन, फिर भी ठीक है। सो मैं अभी क्या करूँगी, मैं अभी इसको जो है ऐसे ही रख दूँगी, बिकॉज मुझे ये है कि बच्चों को फिर अभी भूख लग जाएगी और टाइम जो है ना वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। सो आई डोंट वांट के फिर वो भूख से बच्चों की ना वो हालत बुरी हो जाती है। ओके, सो इसको बस अच्छी तरह से आपने मालिश करनी है। थोड़ा सा मसाला आप छोड़ दें ताकि एंड में जो है ना आप थोड़ा सा लगा के फिर लास्ट में जो फाइनल जो उसका होता है ना रिज़ल्ट, उसको फिर आप जो है ना कुक कर दें। ओके, सो आज मेरा टाइम जो ज़्यादा तो था ना वो सफाइयों पे गुजर गया था, बिकॉज़ जब हस्बैंड घर होते हैं ना तो मतलब उनको होता है कि नहीं बस खाना पकाना ये वो, इस तरह से टाइम ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों पे लगाओ, या थोड़ा सा उनको होता है कि बस रिलैक्स करो ना, मेरी भी छुट्टी है तो तुम भी अब रिलैक्स करो। सो इस वजह से ना फिर मैं सफाइयाँ इतनी लाइक वो जो होती है ना मेरी डीप क्लीनिंग वाली, लाइक इधर से भी सफाइयाँ उधर से भी सफाइयाँ। सो आई डोंट डू दैट बिकॉज ही गेट्स इरिटेटेड, लाइक ही इज़ लाइक क्या तुम हर वक्त सफाइयाँ कर रहे हो। सो टुडे ही वाज नॉट होम, सो मैंने कहा चलो आज तो मैं डीप क्लीनिंग करके रहूँगी। फिर सारी बेडशीटें चेंज की और अब ऐसे ना सुकून आ रहा है, घर इतना खूबसूरत लग रहा है। ओके, सो मैं ना इसी में पकाऊंगी, इस वजह से मैं इसी में ही मैरिनेट कर रही हूँ। तो आप इसको मैरिनेट करके ना आप इसको फॉइल पेपर पे भी रैप करके अच्छी तरह से इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू द ओवन नाउ एंड देन वी विल सी हिम आफ्टर लाइक 90 मिनट्स। 1 घंटा तो तकरीबन मैं रखूँगी, लेकिन एक आधे घंटे बाद मैं इसको फ्लिप कर दूँगी। ओके, सो से बाय बाय टू द चिकन। ओके, सो बस अब मैं इस एरिया को साफ कर लेती हूँ मुझे स्प्राइट। सो आई थिंक कि अगर आप साफ करते रहें ना, साथ साफ करते रहें तो बहुत अच्छा होता है, फिर आप घर ऐसे साफ रहता है आपका हर वक्त। ओके, अच्छा, तो ये वाला जो मसाला है ना ये मैं बिल्कुल एंड पे लगाऊंगी, मैंने छोड़ दिया था थोड़ा सा मैं वेजिस को लगाऊंगी और थोड़ा सा मैं चिकन के ऊपर थोड़ा सा मैं ब्रश करूँगी एंड में। ओके, सो मैं अपने चिकन के साथ बनाऊंगी वेजिस और इसको हम इसके छिलके के समेत ही बनाएंगे। ओके, किड्स लाइक इट विद इट। और मैं आज चावल नहीं बना रही बिकॉज उस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी। सो इसलिए आज मैं नॉट इन अ मूड टू मेक राइस। आई एम जस्ट गोना मेक वेजिस विद इट एंड आई एम गोना मेक kind of like a pita bread with it. So that's gonna be quick. Until मेरा चिकन हो रहा है मैं इसको भी ओवन में रख दूँगी with it. बस हल्का सा नमक लगा के पेपरिका पाउडर और मिक्स्ड हर्ब लगाऊंगी और
और थोड़ा सा बस वो जो चिली जो मैंने भी बनाया था ना मसाला, तो बस वो थोड़ा सा लगाऊंगी बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी टू स्पाइसी। सो बस वो लगा के मैं इसको ओवन में रखूँगी और एंड में बस हम थोड़ी सी इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे, तो उससे थोड़ा सा चीज़ी भी बन जाएगा एंड किड्स विल लाइक इट। ओके, सो अभी मैं इसको ना ठंडे पानी में डालूँगी 15 से 20 मिनट, ताकि इसका जो स्टार्च होता है ना अच्छी तरह से उसके अंदर से निकल जाए। इससे क्या होता है कि फिर ये क्रिस्पी बनते हैं। सो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर भी लगाऊंगी ताकि थोड़े से ये क्रिस्पी बने। ओके, जब मैं इसको पानी में डालूंगी 15-20 मिनट के लिए, तो फिर इसको मैं ड्राई करूंगी अच्छी तरह से मसाले वगैरह लगाने से पहले। So yeah, I'm gonna dry them out like nicely and then I am gonna put it in the oven, put all the masalas and then I'm gonna put it in the oven. अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना मैंने 2 कप मैंने लिया मल्टीग्रेन आटा और 1 कप आपने लेना है मैदा। मेरे पास पूरा 1 कप नहीं था, तो फिर मैंने जो है ना बस आधा कप ही था, तो वो मैंने डाला इसमें। इससे थोड़ा सा वही होता है कि उससे ज़रा सॉफ्ट बनती है और एक मज़ेदार सा फ्लेवर होता है। अदरवाइज़ हेल्दी अगर आप करना चाहते हो तो मल्टीग्रेन आटा ही डालें, या जो भी आप ऑप्शनल आप जो भी आटा आप यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मैंने डाला था आधा चाय का चम्मच नमक डाला था, 1 चम्मच चाय का चम्मच मैंने चीनी डाली थी, और इसमें मैंने डाला था 1 पैकेट साशा केले, या 1 साशे मैंने इसमें डाला था खमीर। बस अब मैं गूंद के इसको रख दूँगी ताकि थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और ये फूल जाए, एंड दैट्स इट। फिर हम बनाएंगे इसकी पॉकेट वाली पीटा ब्रेड। सो वैसे आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आई डोंट प्रेफर मैदा ऑल द टाइम बिकॉज मैदा यू नो इट्स नॉट गुड फॉर योर स्टमक। सो कोशिश करें आप मकई का आटा खाएं या ये वाला आटा खाएं। ये जिस शॉप से हम पहले लेकर आते थे ना उसका आटा बहुत अच्छा था मल्टीग्रेन, इट वाज सो यमी एंड सो नाइस। ये जिस शॉप से हम लेकर आए हैं ना इट्स नो गुड, बिल्कुल अजीब सा इसका टेस्ट है। फिर मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ, इसमें ना थोड़ा सा मैदा भी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा उसका टेस्ट इन्हांस हो। जिस दिन से ये वाला आटा लेकर आया ना कोई खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी उनको मज़ा ही नहीं आ रहा। सो मैंने कहा चलो आज फिर ऐसे करती हूँ। ओके, सो मैंने इसको भून लिया। इसमें बस मैंने ना थोड़ा सा बटर डाला था ताकि ये जो है ना ये स्टिक ना हो इसमें पैन के अंदर। ओके, सो अब मैं रखने लगी हूँ इसको ओवन में ताकि थोड़ा सा जो है वो राइस हो जाए। Okay, so we're done with the fries, the veggies, and the chicken is ready, and the pita breads with hummus. So it's so like, soft. I love these pita breads. See how soft it is? You don't have to get it from out. So मैं आपको खा के दिखाती हूँ. Yummy chicken. Bismillah. And look at this. Look at the veggies. Bismillah.
अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अमेजिंग। ओके, सो मेरे हस्बैंड घर आ चुके हैं एंड मेरे लिए एक तोहफ़ा आया है, मेरा फेवरेट, मेरा कोलेजन पाउडर जो कि मेरा ख़त्म हो चुका था। एंड हियर इट इज़, दिस इज़ रियली रियली गुड। इससे ना मुझे मेरे बालों को बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब मेरे बाल इतने गिरना शुरू हो गए थे, इतने पतले मेरे बाल हो गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ रियली गुड। दिस इज़ फॉर हेयर, स्किन एंड नेल्स एंड जॉइंट्स। और वाकई में इससे ना आपके जॉइंट्स में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और ये है जी, इट्स मल्टी वाइटामिन A B C to Z मल्टी वाइट्स एंड मिनरल्स। अच्छा, ये ना काफ़ी सस्ती मिल रही थी और ऑफ़र पे लगी हुई थी कि वन विद, if you get one you get the other one free, so that's how it is. So ये जी भी अच्छी है। हॉलैंड बेरेड की जितनी भी हैं ऑलमोस्ट हलाल होती हैं और अच्छी होती हैं इनकी ना मल्टीविटामिन्स। अच्छा, ये मैंने हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाया विटामिन सी, मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने अभी तक पिया ही नहीं, मेरा ऐसे पड़ा हुआ है। ओके, एंड व्हाट एल्स, ये है उन्होंने विटामिन डी की मंगवाई है। I still have this. I eat it like once in a week or twice in a week. मैं खा लेती हूँ। और ये है फेरोग्लोबिन, gentle iron, folic acid and vitamin B12, tiredness and fatigue, hemoglobin and red blood cells. This is also really good. You know, कभी कभी आप बिला वजह कैसे ना टायर्ड फील करते हैं, स्पेशली ख़ासतौर पर जब इस तरह का मौसम आता है ना, तो इसमें कभी कभी आप बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे होते हैं टायर्ड सा। सो ये जो है ना साथ खाने के आजकल लाजमी ज़रूर यूज़ करनी पड़ती हैं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, और जिस तरह से आजकल लोग इतना ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब इतना लोग अवेयर हो चुके हैं ना, जैसे थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है पीपल स्टार्ट टेकिंग लाइक दीज वाइटामिन्स एंड इट्स गुड, यू शुड टेक इट एक्चुअली, और दीज रियली हेल्प अ लॉट। सो लेट्स सी, अब मैं ये वाली ट्राई करती हूँ। वैसे मैंने ना सेंट्रम लास्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। उससे ये है कि मेरे ना स्टमक को कोई मसला नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने वेल वूमेन की भी मैंने ट्राई की थी, लेकिन उससे ना मेरे पेट में बहुत दर्द होती थी, अजीब से मुझे डकार आते थे, अजीब से मुझे ना भारीपन होता था। चलो लेट्स सी, अब मैं ये ट्राई करती हूँ इस दफ़ा और लेट्स सी इसका क्या रिज़ल्ट है। खैर, आई कैन गारंटी यू ये तो बहुत अमेजिंग है। कोलेजन वैसे भी आपको लेना चाहिए, आपकी स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये तो मैंने ख़ुद ट्राई किया, इससे ना आपको किसी भी किस्म का भारीपन नहीं महसूस होता। आपको लाइक ऐसा नहीं होता कि जो है ना आपकी स्टमक पी के इसको भारी भारी महसूस होता। मैं सुबह के टाइम ही लेती हूँ और सारा दिन मुझे इतनी एनर्जी, लाइक बिल्कुल भी मैं ना वो लो नहीं फील करती। ओके, सो कपड़े मैंने भी उतार के मैंने सारे तय करके रख दिए थे। इस टाइम जो है ना मुझे एक वीडियो एडिट भी करनी होती है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का आने का भी टाइम होता है, तो 2-3 काम मेरे इस टाइम इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी तक मैंने अपना कावा नहीं पिया, मैं सोच रही हूँ कावा बना के आज से मैं जो है ना वो थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज भी शुरू करूँगी, बिकॉज इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम आई एम नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज। या आई डू वॉक बिकॉज बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, सो आई हैव लाइक 4 रोज़ इन वन टाइम, मीन्स दैट 2 चक्कर में सुबह लगाती हूँ और 2 चक्कर में दोपहर के टाइम होते हैं मेरे। सो लेकिन चूँकि अब छुट्टियाँ होने वाली हैं बच्चों को, तो आई एम थिंकिंग दैट आई विल स्टार्ट लाइक माई एक्सरसाइज जैसे मैं पहले करती थी। आई डू सम ऑफ स्क्वाट्स एंड एवरीथिंग, एंड अपर बॉडी का एक दिन करती हूँ, फिर लोअर बॉडी का एक दिन करती हूँ। और या स्टमक का ये है कि मैं पहले क्रंचेस बहुत ज़्यादा करती थी, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपको ना, लेकिन ये कि उसके बाद मैंने छोड़ दिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट, आई एम स्लिम। बट समटाइम मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, बेबीज़ के बाद आपको ना, टू बी ऑनेस्ट, आपको थोड़ा सा स्टमक की हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, बिकॉज वो आपके ना मसल्स, मुझे ऐसे लगता है कि आपके ना मसल्स थोड़े से ना ढीले हो जाते हैं। सो विद द टाइम यू हैव टू डू एक्सरसाइज, अदरवाइज़ फिर जैसे आजकल मुझे ऐसे फील होता है थोड़ा सा कि मेरी लोअर बेली थोड़ी सी ना लाइक थोड़ी सी ढीली हो रही है। सो फॉर दैट आई एम गोना स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज। ओके, सो इंशाल्लाह I'll see you guys tomorrow. इसके बाद जो भी clips मैं डालूँगी, I'm just gonna maybe do the voice over or maybe just show you guys those clips. But अब दिन का end हो चुका है और मेरी भी end हो चुकी है। So alhamdulillah for this blessed day, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर दिन में। अल्लाह ताला जो भी हमें दिन देते हैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में
उसको अल्लाह ताला आपके हर इंसान के लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला हर एक की मुश्किलें आसान करे। और बस इसी के साथ इंशाल्लाह सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। डू subscribe my channel and like my videos. If you guys like it, do let me know, and I'm just waiting for you guys' comments, and I hope you guys like my videos. It's just I like to share because you know यहाँ पर abroad रहते हुए आपका कोई भी नहीं होता, you know, यहाँ पर like आप कई दफ़ा आप अकेला फील कर सकते। So that's the reason I started like making videos, because I feel so good जब से मैं ये बना रही हूँ videos, so I feel so good. I feel like, you know, it's like I'm sharing my life with someone, and I feel really nice. So yeah, I hope मैं आपके लिए जो है ना कुछ पॉजिटिव मैसेजेस, कुछ इस्लामिक रिमाइंडर्स भी साथ साथ लेती हूँ. दैट्स ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. एंड आई रियलाइज़ कि कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें भी मुझे अपने व्लॉग में ऐड करनी चाहिए जिससे आज मौसम इतना अच्छा रहा है ना सारा दिन, माशाल्लाह बहुत अच्छा. अभी भी हवा ना ठंडी चल रही है, और साथ में मैं खा रही हूँ अपनी आइसक्रीम. मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है. सो मैंने कहा चलो साथ साथ हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं और थोड़ी सी आपके साथ बातें कर लेते हैं. ओके, सो आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने छुट्टी की थी बिकॉज मेरे छोटे बेटे के थोड़ा सा दांत में दर्द थी. और फिर जब छोटे ने कहा मैंने नहीं जाना, तो बड़े ने कहा मैंने भी नहीं जाना. सो देर लाइक ट्विंस, इनका सिर्फ 1 साल का गैप है मेरे बच्चों का. सो बस फिर उनकी आपस में होता है कि बस अगर मैंने ये चीज़ तुमने ली है तो मैंने भी लेनी है, अगर तुमने नहीं ली तो मैंने भी नहीं लेनी है, अगर तुम स्कूल नहीं गए तो मैं भी नहीं जाऊँगा. सो देर लाइक दैट. सो आज ये था कि यू नो मैं काफ़ी दिनों से ना बहुत वरीड हूँ इस चीज़ के लिए कि यू नो मैंने अपने बच्चों को हिफ्ज़ शुरू कराया हुआ है. सो ये कि माशाल्लाह नाज़रा वो पढ़ रहे हैं एंड दे रियली गुड एट इट, स्पेशली द तजवीद एंड एवरीथिंग. बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, क्योंकि मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो मैंने सारा कुछ उनकी बेस बनाई हुई है. सो इट्स रियली गुड. सो अब यह है कि हिफ्ज़ में यह है कि अभी आजकल उनको छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो मैंने उनके साथ ना कंपटीशन रखा हुआ है कि जो है ना उनका कंपटीशन होगा आपस में, जो ज़्यादा सूरतें याद करेगा, जो ज़्यादा बेहतर यू नो इट्स लाइक, मुझे लगता है इन चीज़ों में थोड़ा सा बच्चों को कंपटीशन में आना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली गुड फॉर देयर माइंड. इससे बच्चों का जहन बहुत तेज़ होता है, व्हाट आई रियलाइज्ड. सो या आजकल जो है ना बच्चों को मैं कह रही हूँ कि बस अब छुट्टियाँ होने वाली हैं, तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना कुरान याद करें. So they get connected to the Quran. I know they don't understand the meaning, but I try my best कि आजकल जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा अरबिक भी उनको शुरू करा रही हूँ. लाइक यू नो कुछ वर्ड्स मैं उनको कहती हूँ कि उसके मीनिंग याद रखो, ताकि जो है ना when you read the Quran at least you know some meanings of the Quran. एंड लाइक लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था अपने बच्चों के साथ एक सूरत, हर सूरत का ना समरी शुरू की थी. सो वो ये था कि बच्चे एक सूरत पढ़ते थे और उसकी ट्रांसलेशन याद करते थे, फिर हम थोड़ी सी उसकी समरी लिखते थे. नो इट वाज रियली गुड. इंशाल्लाह अब छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, आई एम गोना डू दैट अगेन इंशाल्लाह. सो इफ़ यू हैव किड्स, सो डू रिमेंबर दिस दैट यू नो यू हैव टू मेक देम कनेक्टेड टू द कुरान. अगर आपने उनको कुरान और नमाज से अल्लाह की तरफ आपने उनको कनेक्ट रखा ना, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू, दे विल ऑलवेज यू नो पुट यू फर्स्ट. लेकिन अगर आपने उनको दुनिया की तरफ ज़्यादा, अगर आपने उनको यानी तरगीब दी ना दुनिया कमाने की, दुनिया हासिल करने की, सो जस्ट उसका एंड बहुत खौफनाक होता है. So always tell your kids to just you know get connected to the Quran, to Allah subhanahu wa ta'ala. So it's like you know you will also find peace in that, and your kids will also. So इसी के साथ अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी दीनी तालीम का ख्याल रखें, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर दीनी तालीम उस तरह से नहीं दी जाती बच्चों को. सो आपने घर में ही उनको कुछ ना कुछ कराना है, कुछ ना कुछ बताना है. सो दे नो they're connected to their you know deen, they're connected to their Islam. So you have to. So इसी के साथ अपने बच्चों को दीन के साथ कनेक्टेड रखें. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं. एंड बस ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर विद यू गाइस टू जस्ट फील गुड, बिकॉज यू नो
मुझे ऐसा लग रहा होता है, अच्छा फील होता है कि जिससे मैं किसी के साथ शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ। आई लाइक इट, आई फील गुड, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रिलेटिव्स वगैरह कम होते हैं। सो अब बहुत लाइक अलोन फील होना शुरू कर देते हो यहाँ पर ना, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक वीडियोज़. So I hope you guys enjoy it and you guys like it. If you guys have any concern, any question, you guys can ask me. So inshallah, see you guys in the next vlog. Tab tak ke liye take care of your family and yourself first. Then you can take care of your family. Inshallah, see you guys in the next vlog. Assalamu alaikum. When the world feels heavy on my chest, all these crowded voices in my head, I fall down silent on this rock. Only you know every word I never said. Light on my heart,